विक्रम एक बेहद लालची, घमंडी और ईर्ष्यालु इंसान था। शहर का सबसे अमीर व्यापारी होने के बावजूद दूसरों की सफलता उसे कांटे की तरह चुभती थी। उसे केवल धन से संतुष्टि नहीं थी, वह असीमित शक्ति और अमरता चाहता था ताकि वह दुनिया पर हमेशा राज कर सके। इसी अंधी लालसा ने उसे काले जादू के सबसे भयानक रूप मृतविद्या की ओर धकेल दिया। अमृता की इस पागलपन भरी खोज में विक्रम एक आधी रात को शहर के बाहर एक वीरान और डरावने श्मशान में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अघोरी कालभैरव से हुई, जो चिता की राख लपेटे हुए था। अघोरी ने विक्रम की आंखों में मौजूद असीम लालच को देखकर एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तू जो चाहता है वो सिर्फ चंडाल अस्थि दे सकती है। अगर उस हड्डी के जरिए तूने प्रेतराज को सिद्ध कर लिया तो मौत भी तेरे कदमों की गुलाम हो जाएगी। लेकिन याद रखना विक्रम, प्रेतराज के सामने अगर तेरे दिल में जरा सा भी डर या लालच नियंत्रण से बाहर हुआ तो वह तेरी ही आत्मा निगल जाएगा। विक्रम का घमंड इतना बड़ा था कि उसने अघोरी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। चंडाल अस्थि को पाने के लिए उसकी इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी। उसने पुरानी कब्रें खोदी, घिनौने अपराध किए और हर उस अंधे विश्वास की हद पार कर दी जिसे सोचकर भी किसी आम इंसान की रूह कांप जाए। आखिरकार खून और पाप से सनी वह हड्डी उसे मिल गई। अमावस्या की काली रात थी। विक्रम ने अपनी हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने जमीन पर खून से एक सुरक्षा चक्र बनाया, बीच में चंडाल अस्थि रखी और भारी आवाज में तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक तहखाने का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों से काला खून रिसने लगा और पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। दियों की लौ नीली पड़ गई। तभी अस्थि के अंदर से एक विशाल काले धुएं वाला खौफनाक साया प्रकट हुआ। उसकी चमकती हुई लाल आंखें सीधे विक्रम के लालची दिमाग को पड़ रही थीं। पिशाच ने गूंजती हुई भयानक आवाज में पूछा, तूने मुझे जगाया है इंसान, बोल क्या कीमत चाहिए तुझे मेरी गुलामी की। यहीं पर विक्रम का असली लालच उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। वह घमंड में अंधा होकर चिल्लाया, मुझे अमृता चाहिए अभी इसी वक्त, और मेरे सभी दुश्मनों की भयानक मौत चाहिए। मुझे इस दुनिया का भगवान बनना है। उसकी संधी मांग और घमंड को देखकर पिशाच जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह राक्षसी हंसी इतनी खौफनाक थी कि विक्रम का सारा झूठा साहस एक पल में टूट गया। विक्रम, जो अंदर से एक डरपोक इंसान था, मौत के साए को अपने इतने करीब देखकर दहशत से कांपने लगा। अघोरी का नियम था न लालच न डर, लेकिन विक्रम के पास ये दोनों ही थे। पिशाच उसकी इस कमजोरी को समझ गया। डर के मारे पीछे हटते हुए विक्रम का पैर गलती से खून से बने उस सुरक्षा चक्र के बाहर निकल गया। चक्र टूटते ही पिशाच की पूरी शक्ति आजाद हो गई। तू अमर होना चाहता है ना, तो अब तू हमेशा के लिए मेरी भूख बनकर जिंदा रहेगा। पिशाच ने विक्रम की गर्दन दबोच ली। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। पिशाच ने उसके शरीर को चीरकर उसकी तड़पती हुई आत्मा को बाहर निकाला और उसी चंडाल अस्थि के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया। अगली सुबह विक्रम की हवेली के तहखाने में सिर्फ उसकी सूखी हुई लाश पड़ी मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर ऐसा भयानक खौफ जमा था जिसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। विक्रम का लालच और उसकी ईर्ष्या ही अंततः उसका काल बन गई। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी टूनी दरिंदा चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।